गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस 100% में। तो आज है तारीख 25 जुलाई और हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 9 और ये वर्कशीट आपकी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के सेकंड लेसन से संबंधित है। और आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। पिछली जो वर्कशीट 8 थी उसमें हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, आर्थिक क्रियाएँ, गैर आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है, मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसे देखिएगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट 9, बेरोजगारी। बेरोजगारी को इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं। बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि बेरोजगार आखिर कौन लोग होते हैं और बेरोजगारी किसे कहते हैं। वह लोग जो काम करना चाहते हैं, यानी कि प्रचलित मजदूरी पर, जो भी मजदूरी उनको दी जा रही है उस मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उन्हें बेरोजगार कहेंगे। ऐसे लोग बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं आते कि जो काम करना ही नहीं चाहते और घर पे बैठे हैं। जैसे एक तरह से अगर मैं देखूं तो आप स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे हमारे पास भी कोई काम नहीं है, लेकिन आप बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे क्योंकि आप तो एजुकेशन ले रहे हैं और आप अभी काम करने के इच्छुक भी नहीं हैं। ठीक है, तो वो सभी लोग जो काम करने के इच्छुक है, यानी कि जिन्हें नौकरी की तलाश है और उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो उनको कहते हैं बेरोजगार। ठीक, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी यानी कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। यहाँ पे आपको 3 प्रकार की बेरोजगारी जो है वो बताई। तो सबसे पहले हम मौसमी बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, वैसे इसको नाम से स्पष्ट है। ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रकार है ये, यानी कि मैक्सिमम ये जो बेरोजगारी देखने को मिलती है अधिकतर कहाँ पे मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। ये तब उत्पन्न होती है जब साल के कुछ महीनों में कृषकों को रोजगार नहीं मिलता। तो यानी कि कृषकों के पास रोजगार तो है, वो साल के कुछ महीने तो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ महीने में उनको काम नहीं मिलेगा। अब कैसे कुछ महीने काम करते हैं, देखो वो क्या करते हैं कि अपने खेत की जुताई करते हैं, बुवाई करते हैं, फसलों को बो देते हैं, फसलों के बो देने के बाद सिंचाई वगैरह करते हैं। फिर एक टाइम होता है कि फसलें अपने आप बढ़ जाती हैं, अपने आप बढ़ती हैं, तो ऐसे टाइम पे वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। और फिर कटाई के बाद भी जब फसल बिक जाती है तो साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जब उनके पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। तो इसीलिए इसको मौसमी यानी कि मौसम के अनुरूप बेरोजगारी कहते हैं। और इसी प्रकार अगर मैं शहरी क्षेत्रों का एग्जांपल लूँ तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर मान लो आइसक्रीम बेचता है, तो आइसक्रीम की खपत जो होती है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है और सर्दियों में बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो ऐसे टाइम पे वो अगर वो कोई और काम नहीं करता है तो वो मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कृषि से जुड़े हैं उन्हें इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और मौसमी बेरोजगारी अधिकतर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट जो सेकंड बेरोजगारी है वो है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। पेपर में प्रच्छन्न बेरोजगारी से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी शब्द से ही जैसे स्पष्ट है कि लोग रोजगार में दिखते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं, यानी कि ऐसा तो प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं पर वास्तव में उनके पास काम नहीं होता। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग लगे हुए हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग जो हैं वो छुपे हुए बेरोजगार हैं। अब देखो इसे मैं आपको ठीक से समझाती हूँ कि मान लो एक खेत है और उस खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन परिवार के 8 सदस्य हैं और 8 उस खेत में काम कर रहे हैं। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि वो 8 के 8 सदस्यों के पास काम है, लेकिन अगर 3 लोगों को उस खेत से हटा भी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 अतिरिक्त लोग क्या हैं, ये छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार है। तो अब क्योंकि इन 3 लोगों को काम से हटा देने पर भी कृषि भूमि की पैदावार और उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मतलब एक जगह पर जितने लोगों की ज़रूरत है उससे अधिक लोग अगर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला बेरोजगारी का प्रकार है आपका शिक्षित बेरोजगारी का। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी यानी कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है, उसको कहते हैं। पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे।
शहरों में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही सामान्य रूप से दिखती है। बहुत से युवा मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के मध्य भी निम्न औद्योगिक वृद्धि दर के कारण बेरोजगारी बनी रहती है। यानी कि जो पढ़े लिखे डिग्री धारक युवा होते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो है वो औद्योगिक विकास की दर बहुत कम है और शिक्षित लोग ज़्यादा हैं और नौकरियां उस हिसाब से कम है। तो इसीलिए जो शिक्षित बेरोजगारी है वो ज़्यादातर अधिकतर शहरों में होती है। ठीक है, तो अभी आपने 3 तरह की बेरोजगारी के प्रकार पढ़े हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है कि मौसमी बेरोजगारी अधिकतर किन क्षेत्रों में होती है, शिक्षित बेरोजगारी अधिकतर किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए मौसमी बेरोजगारी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है और शिक्षित बेरोजगारी अधिकतर शहरी क्षेत्र में देखी जाती है। ठीक है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी के ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं या छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो अब हम इस वर्कशीट को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वर्कशीट 9, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द करंट वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। यानी कि करंट वेजेस पे वो काम करना चाहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। इन इकोनॉमिक टर्म्स दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स टर्म में इसको इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप है। अब इनके नाम आप देख लेना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको मौसमी बेरोजगारी बताया था मैंने, डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल नाम से ही इसका पता चल रहा है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। यानी कि ईयर के कुछ मंथ में जो है वो काम नहीं मिलता है। पीपल डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच प्रॉब्लम। ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जो लोग लगे होते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ लेते डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वर्ड डिस्गस्ट मीन हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ, ठीक है, जो दिखाई ना दे। थस डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड but they are actually not. These usually happen among family members engaged in agriculture activities. The work required the service of 5 people but engage 8 people. 3 people are extra. If 3 people are removed, the cultivation and productivity of the field will not decline. यानी कि अगर उन एक्स्ट्रा लोगों को, अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाएगा काम से, प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं घटेगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से भी पता लग रहा है इसके भी। इन द केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिना। ठीक है, ज़्यादातर ये कहाँ पर है? शहरों में है। मैनी यूथ विथ matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find jobs. There is unemployment among technically qualified people due to lack of industrial growth on one hand. यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कंट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत कम है और इसीलिए ये जो स्किल्ड पीपल है इनको जॉब नहीं मिल रही है। While there is a lack of टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन और लिखी है, अनएम्प्लॉयमेंट थस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन पावर रिसोर्सेज का जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। कैसे वेस्टेज? जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे संसाधन के रूप में लोग, यानी कि पीपल एज रिसोर्स, हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, सभी संसाधनों में महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इस महत्वपूर्ण संसाधन के पास काम नहीं होगा, ठीक है, लोग खाली होंगे, बेरोजगार होंगे, तो इसका मतलब कि हम ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो हमारे देश की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में सभी लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, सबसे फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है कि बेरोजगारी की वह स्थिति जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी मानव संसाधन की बर्बादी है। इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा पुष्टि कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसमें लोग काम करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको एक खेत का एग्जांपल दिया था कि 8 लोग उसमें काम कर रहे हैं और अगर 3 लोगों को हटा भी दिया जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो ऐसे में जो 3 लोग लगे हुए हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो रिसोर्स है, 3 लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो एक तरह से वेस्ट हो रहा है, उनका काम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। नीचे क्वेश्चन है थर्ड, निम्न
चित्र किस प्रकार की बेरोजगारी को बताता है और इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे। अब आपको पहले ये पिक्चर अच्छे से देखनी पड़ेगी। मुझे नौकरी चाहिए। आप देखो टाई लगा के एक युवक बैठा हुआ है और इसको देखने से लग रहा है ना, इस चित्र को देखने से कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो बेरोजगार है। तो ये कौन सी बेरोजगारी का उदाहरण है? ये शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण है। ठीक है, अब इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ये आपको बताना पड़ेगा कि हमारे देश को इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना होगा और तभी जो है इस तरह की बेरोजगारी जो है वो दूर होगी। फोर्थ, निम्न चित्र क्या कह रहा है? वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है? उदाहरण देकर समझाइए। अब देखो अगला चित्र जो है, मंदी के बीच बढ़ गई बेरोजगारी। अब आपको पता है यहाँ पे कोरोना के साथ रिलेट करके इसको आपको आंसर को समझाना है कि ये चित्र कह रहा है कि अभी क्या है, देश में इकोनॉमिक क्या चल रहा है? मंदी चल रही है। ठीक है, लॉकडाउन हुआ था, आप सभी को पता है। लॉकडाउन के बाद क्या है, सारी मार्केट बंद थी, सब तरह के काम धंधे बंद हो गए थे लोगों का, कई लोगों का जो है ऐसे में रोजगार भी चला गया है। तो वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान जो है केवल आवश्यक वस्तुएं जो थी वही मार्केट में मिल रही थी। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, सारे फैक्ट्री कारखाने सारी चीज़ें बंद थी। तो सारी चीज़ें बंद थी तो उत्पादन भी नहीं हुआ, और उत्पादन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिमांड भी नहीं थी। ठीक है, तो डिमांड ना होने के कारण मंदी आ गई। अब इस मंदी से लोगों के रोज़गार छिन गए। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, बहुत से लोगों को अपने कामकाज से हाथ धोना पड़ा, नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिन लोगों की इस कोरोना काल में जो है वो जॉब्स चली गई हैं। तो आपको इसी तरह के एग्जाम्पल्स देके आपको बताना है कि कोरोना के दौरान जो है वो बेरोजगारी पर क्या असर पड़ा है। अपने आसपास के लोगों के आप उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो वर्कशीट हमारी आएगी वो आएगी ट्यूसडे को। अगर आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।